बच्चों, आज मैं आलोक व्रत खंड काव्य के नायक यानी महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कर रहा हूँ। आप उसे ध्यान से सुने। इस खंड काव्य में गांधी जी के अतिरिक्त कोई अन्य प्रमुख पात्र नहीं है। खंड काव्य के सभी क्रियाकलाप और घटनाएं गांधी जी के को केंद्र में रखकर ही चरित होते हैं। सर्वत्र उन्हीं के व्यक्तित्व की छाप दिखती है। अतः उनकी चारित्रिक विशेषताओं को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1 लेते हैं, आरंभिक जीवन की दुर्बलताएं। कवि ने उनके प्रारंभिक जीवन की उन छोटी छोटी दुर्बलताओं को भी उजागर किया है जिन पर अंततः उन्होंने अत्यधिक शक्ति के बल पर विजय प्राप्त कर ली थी। नंबर 2, देश प्रेम। गांधी जी अपने देश से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ अपने देश की भलाई के लिए न्यौछावर कर दिया था। नंबर 3, सत्य अहिंसा के पुजारी। गांधी जी ने अपने जीवन में सत्य और अहिंसा को सबसे अधिक महत्व दिया। वह अहिंसा को महान शक्तिशाली अस्त्र समझते थे। अहिंसा व्रत का पूर्ण पालन कोई बिरला ही व्यक्त कर सकता है। उन्होंने अपने जीवन में हिंसा न करने का दृढ़ निश्चय किया। कवि के अनुसार, मुंह से उफ तक किए बिना अधिकारों में हित अड़ना है, नहीं आदमी से उसकी दुर्बलताओं से लड़ना है। नंबर 4, पुरुषार्थ एवं ईश्वर में आस्था। गांधी जी पुरुषार्थ को भाग से ऊपर मानते थे। उन्होंने अपने पुरुषार्थ के बल पर ही ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। वे ईश्वर के प्रति सदा आस्थावान रहे। उन्होंने जो कुछ किया ईश्वर को साक्षी मानकर ही किया। उनकी दृष्टि में साधन पवित्र होना चाहिए, परिणाम ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा, क्या होगा परिणाम सोच लूँ, पर क्यों सोचूं, वो तो मेरा क्षेत्र नहीं, इस दृष्टा का जो प्रभु करे वही हो। नंबर 5, सदाचरण तथा मानवीय मूल्यों के प्रति निष्ठा। गांधी जी ने अपने जीवन में मानवीय मूल्यों एवं सदाचरण को सदैव बनाए रखा। उनके हृदय में प्राणी मात्र के प्रति समभाव था। उनके अनुसार जाति, धर्म, वर्ण एवं रूप आदि के आधार पर भेदभाव करना अनुचित है। वे पापी से नहीं, पाप से घृणा करते थे। उन्होंने कहा, पशुबल के सम्मुख आत्मा की शक्ति जगानी होगी। नंबर 6 है, जनतंत्र में आस्था। गांधी जी मानवों के बीच समता का भाव स्थापित करना अनिवार्य समझते थे। उनके अनुसार लोकतंत्र या जनतंत्र ही मानव भावना का सच्चा प्रतीक है तथा लोकतंत्र ही सबको सुरक्षित रखता है। उनका कहना है, लोकतंत्र का रथ समता के पहियों पर चलता है। मंदिर कोई भी हो, सब में दीप वही जलता है। नंबर 7, राष्ट्रीय एकता के पक्षधर। गांधी जी में जीवन पर्यंत देश की जनता को एक सूत्र में बांधे रखने का प्रयास किया। भावात्मक एकता के समर्थक। 8वां पॉइंट है, गांधी जी विश्व बंधुत्व तथा वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत थे। वे सभी को सुखी और खुशहाल देखना चाहते थे। नंबर 9, हिंदू मुस्लिम एकता। उन्होंने अपने समस्त जीवन में हिंदू और मुसलमानों को भाई भाई की तरह रहने की प्रेरणा दी। नंबर 10, हरिजन उद्धार। उन्होंने हरिजन के उद्धार के लिए निरंतर प्रयास किया।
अछूत कहे जाने वाले भारतीयों को अपने गले से लगाया। स्वदेशी वस्तुओं तथा खादी के को महत्व। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की प्रेरणा अपने अनुयायियों को दी और स्वयं भी उन्होंने अपनाया। खादी का प्रचार घर घर में अब थी यही लगन जीवन की। नंबर 12, आत्मविश्वासी। वह आत्मविश्वास से परिपूर्ण थे। उन्होंने जो कुछ भी किया वह पूर्ण आत्मविश्वास के साथ किया और उसमें सफल भी हुए। नंबर 13, सत्याग्रही। उन्होंने सत्य के बल पर ही संघर्ष करके अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर ब्रिटेन चले जाने के लिए बाध्य कर दिया। अतः कहा जा सकता है कि जितने भी मानवोचित गुण होते हैं वे सारे गांधी जी में विद्यमान थे। उनके चरित्र पर उंगली उन्होंने उठाने का साहस किसी में नहीं हो सकता।